हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं। भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश और देवताओं द्वारा उनका स्तवन, आविर्भाव काल और अवतार ग्रह की झांकी। वसुदेव देवकी कृत भगवत स्तवन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृतांत वर्णन पूर्वक अपने को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश। कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्यों के बाल वध का आदेश देना, ये है श्री कृष्ण का आज के अध्याय में। ये सब कुछ आएगा। अब थोड़ी सी कृष्ण के लिए कुछ यात्रा करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभः, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा सर्वदा। श्रित कमलाकुच मंडल, धृतकुण्डलये, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। ओ दिन मणि मंडल मंडना, भवखंडनये, मुनि जन मानसहं, जय जय देव हरे। मुनि जन मानसहं, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजना, जनरंजनये, जनरंजनये,
यदुकुल नलिन दिने जय जय देव हरे जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जू को लाला यशोदा दुलाला राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जू को लाला यशोदा दुलाला नंद जू को लाला यशोदा दुलाला जय जय देव हरे अमला कमल दल लोचना भवमोचनये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर शमित दश कर्ण जय जय देव हरे ओ समर समित दश कर्ण जय जय देव हरे अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे ओ तव चरणे प्रणता वयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणते जय जय देव हरे कुरु कुशलं प्रणते जय जय देव हरे श्री जय देवा कबीरुदित मृद कुरुते मृदम् मृद कुरुते मृदम् मंगलमंजुला गीतम् जय जय देव हरे ओ राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला
नंद जू को लाला, यशोदा दुलाला। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जू को लाला, यशोदा दुलाला। जय जय देव हरे, जय जय देव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब पिछले हमने अध्याय में 10वें अध्याय में पढ़ा, इसमें इस प्रकार गर्भ संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत हमने श्री नारद और भाऊरस से संवाद में बलभद्र जी के जन्मों का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा किया है। अब आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आपको पहले ही बताया है कि परिपूर्णतम साक्षी व्यक्ति कृष्णो भगवान स्वयं विवेशी वसुदेव से मन है पूर्व परात्पर है। और श्री नारद जी कहते हैं, ये मिथिलेश्वर तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। आज समझ अच्छी तरह सुनो, बहुत अच्छा संवाद है। भगवान का आवेश होते ही महावना वसुदेव सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे। पहले तो वसुदेव जी के पास आई, उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए। उनके रूप आ गया, वसुदेव जी के प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए, प्रविष्ट हुए, आविष्ट हुए। इससे उन्हें उस कारागृह में देव की उसी तरह दिव्य दीप्ति से एकदम चमक उठी, जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, ये मेरा प्राण हंता आ गया, क्योंकि इसके पहले ये ऐसी तेजस्वी नहीं थी। कंस को अंदाज हो गया जैसे पेट में आया न तब। तो शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य उसको मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से विह्वल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अब कहते हैं कि कंस का भी, रावण का भी उद्धार क्यों हो गया, इसलिए इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से बेहुल हो उठा और बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वो सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक बैर बन जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ बैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता और अस्मादि नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। वहीं तो भगवान जब प्रविष्ट हुए ना, तो दर्शन कर सब देवता ऊपर आ गए। तो देवता बोले, जागृत स्वप्न और अवस्थाओं में प्रतीत होने वाली विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, जैसे अग्नि में निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग चिंगारियां पुनः आवेश प्रवेश कर नहीं करते, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय वर्ग तथा अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं हो पाते। उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। देवता स्तुति कर रहे हैं। तो बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है,
वह माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तो नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परत पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान भगवान की हम शरण में आए हैं। ऊपर बैठ गई, जिनके परमेश्वर के अंशावतार, कला अवतार, आविष अवतार, पूर्ण अवतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन और कार्य आदि संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण रूप से भी परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। मनवंतर प्रभो, अतीत वर्तमान अनागत भविष्य मनवंतरों युगों और फिर कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, अंश और कला द्वारा अवतार धारण करते हैं। किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है कि जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेज पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं, अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण की प्रचार करेंगे। आनंद कंद देव की नंदन, आपको जो चरण रज विशुद्ध अध्यय करण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है। जो योग इनके लिए भी दुर्लभ है, जो भक्ति कर रहे हैं ना, उनको सुलभ हो जाएगा। आप अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीत रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। चित्त रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरण बिंदों के मकरंद पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। भगवान जो जैसी भक्ति में जिस भाव से भजन करता है भगत, भगवान उसी रूप में उसको उसी तरह की भक्ति प्रदान करते हैं और उसको आवेश में भी, उसके अंदर भी, अंतरात्मा भी उसी तरह प्रविष्ट रहते हैं। हमेशा भगवान उसके भक्त के साथ ही रहते हैं। भक्त एक करीब छोड़ देगा, लेकिन भगवान भक्त को छोड़ते नहीं है, गलत काम नहीं करने देते। यदि कर रहे हैं तो जो कहते हैं ना, इतनी पूजा करें तब वो दुख पा रहे हैं, इतनी भजन ध्यान करें तब वो दुख पा रहे हो, चाहे कितनी भजन करो कति भगवान तरह तरह की विपदा दे करके, तब दुख दे करके, कष्ट दे करके सब उसकी परीक्षा लेते हैं और उसको बिल्कुल तपा हुआ होकर के निकालते हैं, भक्ति में निचोड़ लेते हैं भगवान सब तरह से। जब बिल्कुल बिल्कुल निखर जाता है भक्त। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं, इस प्रकार इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोट तत्व साम देवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। गोलोक में जितनी सुंदरता, प्यार की शक्ति, तो वो वहाँ है, वो सभी यहाँ पे भी होंगे। सभी 16 कलाओं से निपुण होंगे। धारित दिव्य दीप्ति राशि को वहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट कर्म धर्म धन के धार्यता आप राधा वल्लभ को हम हृदय में धारण करते हैं। श्री नारद जी बोले, उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान और स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक वो तो अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बाहुलस, ये सब कथा किसको सुना रहे हैं? मिथिला का राजा बाहुलस सम्राट, उसको सुना रहे हैं नारद जी। अब शुरू से चले नारद जी सुना रहे हैं, तो मेरा पहले पढ़ा है ना, पहले भूल गए। तदंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, वो भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब और सहस्त्र दल और शतदल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, मयूर मधुर ध्वनि करने लगी, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए।
देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर से व्याप्त हो गई। महाराज जहां तहां सब जगह सबके जगह परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व, सिद्ध किन्नर और चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्रोत पढ़कर उनका परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व और विद्याधारियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता पारिजात, मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे। मेघ गर्जना करते हुए जल वृष्टि होने लगी। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, व्रत लग्न में, श्रवण में, करण में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय बुधवार था। चंद्रोदय काल, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। जी बोल श्री चंद्र भगवान की जय। जय 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 राधे श्याम। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याणगी धरणी छविले लाल। केशव जी कल्याण धरणी छविले लाल। जय राधे कृष्ण देवकी के छैया लाल बल भदर जू के भैया लाल। जाको मुख देख हटते आते पंडित। राधे कृष्ण राधे देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल। देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल। जाको मुख देखते काटते आते पन। जय जय राधे कृष्ण राधे। अब इनको बाद में गाएंगे। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। फूलों से सजा दो गोकुल को मेरा लल्ला आने वाला। फूलों से सजा दो गोकुल को मेरा लल्ला आने वाला है। मेरा लल्ला आने वाला है। मेरा कान्हा आने वाला है। जरा फूलों से सजा दो गोकुल को मेरा लल्ला आने वाला है। कोई काजल की डिबिया ले आओ, कोई काला धागा ले आओ। कहीं नजर न लग जाए कान्हा को मेरा लल्ला आने वाला है। गोकुल को सजा दो फूलों से मेरा लल्ला आने वाला है। कोई सोने का पलना ले आ वो मेरा लल्ला आने वाला है। कोई मखमल की चादर ले आओ मेरा लल्ला आने वाला है। कोई झूला लगा दो आंगन में मेरा लल्ला आने वाला है। फूलों से सजा दो गोकुल में मेरा लल्ला आने वाला है। कोई चांदी का लोटा ले आओ, कोई
चांदी की थाली ले आओ, कोई चांदी का लोटा ले आओ, कोई चांदी की थाली ले आओ, जरा चरण धुला दो लल्ला के, मेरा लल्ला आने वाला है। कोई माखन की मिश्री, कोई माखन मिश्री ले आओ, कोई लड्डू पेड़ ले आओ, कोई पान मिश्री ले आओ, कोई लड्डू पेड़ ले आओ, जरा भोगी लगा दो लल्ला को, मेरा लल्ला आने वाला है। कोई ढोल नगाड़े ले आ, कोई ढोल नगाड़े बजा दो रे, कोई मंगल गान गाओ रे, कोई कानक जय जयकार करो, कोई मेरा लल्ला आने वाला है। कोई काना की जय जयकार करो, मेरा लल्ला आने वाला है। कोई नंद महल को सजाओ रे, कोई घी के दिए जलाओ रे, कोई घी के दिए जलाओ रे, सब मिल के खुशियाँ मनाओ रे, मेरा लल्ला आने वाला है। दिए जला दो, बुझ गया तुम्हारा। वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए, ठीक उसी तरह जैसे अरण्य काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा, समन्वित सुंदर कौशिक मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान भूमंडलाकार प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकड़ हिल रहे थे। कटी के करधनी में जो डोर जंजीर लगी थी, भगवान की जन्म के टाइम पे देखो क्या क्या हो रहा था। तो कटी करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभाव विद्युत के समान सब ओर से व्याप्त हो रही थी, और कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु और लोलुप मंदर मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए जामुन सुवर्ण की भांति शोभा त्रिस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीताम्बर विदुल्लास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य की छीन लेता था। भगवान का जन्म हुआ है। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केस शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्ल इंद्रिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे पूर्णतम परात पर भगवान मधुर ध्वनि से बेड़ू बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके देवकी और वसुदेव अवलोकन करके यदकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से वो खिल उठे जेल में। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया। माँ तो कर नहीं सकते, जेल में थे सब काम, तो भगवान देख के दर्शन करने के बाद तो इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता है। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्रोतों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। इतना देर तो करी भगवान ने। भगवान जो एकमात्र द्वितीय हैं, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा
आप प्रकृति के संताप सत्वादि गुणों के अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। वसुदेव जी बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से जन्म लिया तब। आप संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मा, जैसे स्फुटिमणि अब औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस परिपूर्ण जगत के विद्यमान है। तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्तजन तथा बछड़ों के पालक हैं। उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। हे भगवान पते पापी कन से मुझे छुड़ाइए, काम कन से मुझे बचाइए। मिथिला पते सर्व देवता स्वरूपणी देव की को यह ज्ञात हो गया। नारद जी कहते हैं, बाहुलच को सुना रहे नहीं कथा, तो वो कह रहे हैं कि मिथिला पते जब सर्व देवता स्वरूपणी देवकी को यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर पूर्णतम भगवान साक्षात साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है, अतः देवी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धर्म धामवासी, धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, ये राजन, पिता माता की ओर से किया गया यह स्तुवन सुनकर पाप नाशन साक्षात बहुत ही इंटरेस्टिंग है? सुनने में आनंद आएगा। बहुत भगवान की इतनी अच्छी पूर्ण से भगवान का सुनेगा, सुनो तो प्यारी है। पाप नाशन साक्षात पर पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराते हुए देव की तथा वसुदेव जी से बोले। मुझे कह रहे ना कंस छोड़ाओ में, जब वो बोले, भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रसन्न थी। कौन थी माता जो बनी है देव की? यह प्रश्न थी। और आप प्रजापति सुतपा, आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैंने आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांगे। तो मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त। तो उस समय तथास्तु कहकर मैं चला गया कि तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं, इसलिए मैं जन्म लिया है नहीं है। यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ हूँ। यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं प्रश्नगर्भ नाम से विख्यात हुआ, प्रश्नगर्भ नाम से प्रख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए। एक जन्म तो पहले ही जब तपस्या करी, और दूसरे जन्म में यह मैं प्रश्न गर्भ से नाम से प्रख्यात हुआ। भगवान ने जन्म भी दिया, कोई पुत्र है ही नहीं। जब मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ और उस समय भूतल पर मैं प्रश्न गर्भ नाम से प्रख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र
वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ, उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में परस्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ। तीसरी बार है भगवान अदिति दिति के जब बाल वही ना वामन अवतार, वो भी भगवान यही थे और उससे पहले भी वहे। और दिति के साथ में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप तो मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन पहुंचा दो। यशोदा ने मांगा था वरदान पिछली जन्म में कि मुझे आप जैसे पुत्र वात्सल्य बाल बाल कीड़ा देखना चाहती हूँ। बाल लीला देखी मैंने, उसके बाद बाल लीला के लिए और कोई नहीं मिलता है तो कश्यप ऋषि जो है, कश्यप ऋषि दैत्यराज हिरण्यकश्यप भी उनकी करता, वो दिति से था। दिति कश्यप ऋषि तो ब्रह्मा जी के भी है ना बाकी। हिरण्यकश्यप के पिताजी कौन है? ये कश्यप ऋषि, उनकी माँ दिति। ये अदिति तो देवतान की, अदिति दिति राक्षसों की है। तो मैं परात्पर दोनों परमेश्वर दोनों का पुत्र हुआ पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन पहुंचा दें। इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंद राय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। नंद वहां भी देव योग माया पैदा हुई है। तो नारद जी कहते हैं हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मौन हो उन दोनों को देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप में पृथ्वी पर पड़ गए और वह जैसे किसी नट ने क्षणभर के लिए वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर जो ही वसुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, तो ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः ही जन्म ग्रहण किया। यशोदा की माया होगी जब पहले से ही इनको तय था ना, योग माया ने तो फिर बलदाऊ को एक बार पहुंचा दिया। पिछले सर्ग में आया, अध्याय में आया था ना। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए, पहरेदार भी नींद रहने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए, सांकल और अरज टूट फूट हुई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए बस देव जी गृह से बाहर निकले। अब भगवान देव देव की बहुत बिलबिल आती है, भजन करती है भगवान से ही। तो उससे पहले ही भजन कर रही थी, रो रही थी कि देख वो भजन गाया ना, पिछली बार गाया था जब गाया तो था पिछले अध्याय में। कौन सा? देवी की जय, देवी की जेलन में रूबे, अरे मेरे रूठ गए भगवान। देवी की जेलन में रोवे, देवी की जेलन में रोवे, देवी की जेलन में रोवे, अरे मेरे रूठ गए भगवान। देवी की जेलन में रोवे, बालकपन में भैया संग खेली, बालकपन में भैया संग खेली, उंगली पकड़ महल में डोली, उंगली पकड़ महल में डोली, अरे मन खेच लई तलवार, देवी जेलन में रोवे, अरे मन खींच लई तलवार, देवी की जेलन में रोवे, अरे मेरे रूठ गए भगवान। देवी की जेलन में रोवे, देवी की जेलन में रोवे, देवी की जेलन में रोवे, ना देखो कभी ना देखी ससुर घर बार ससुर को, ना देखा घर बार ससुर, अरे मेरी जेल बनी ससुराल, देवी की जेल में रोवे, अरे मेरी जेल बनी ससुराल, देवी की जेल में रोवे, अरे मेरे क्यों रूठ गए, अरे मेरे रूठ गए भगवान। देवी की जेलन में रोवे, कब सुध लेंगे भगवान हमारी। और फिर रोती है, फिर कहती है देव की, अरे मेरे
अरे मेरे 6 पुत्र दिए मार, देवी की जेलन में रोवे। भगवान के सामने भी रो रही, मेरे 6 पुत्र तो मार दिए कि मेरे, अरे मेरे जेलन में रोवे देवी का। अरे सुनो कब छूटेगी बाँ बेड़ी हमारी, कब टूटेगी बेड़ी हम, कब सुध लेंगे दाम हमारे, कब सुध ले हुए नाते। अरे बनके, अरे सोए गए पे अब कान्हा ने लिया अवतार, सब सोए गए सब रे पहरेदार, देवी की जेलन में रोवे, देवी की जेलन में रोवे। अरे मेरे रूठ गए भगवान, देवी की जेलन में देव की ऐसे रुदन खाने भी मचाती है, भगवान के भी कहती है। नारद जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर भगवान जब मौन हो गए, उन दोनों को देखते देखते स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप पृथ्वी पर पड़ गए, जैसे किसी नट ने क्षण भर के भेष परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर जो ही बसदेव जी ले जाने के लिए तैयार हुए, सुनो दोबारा पढ़ा यहाँ से। महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः ही जन्म ग्रहण किया, और उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए, पहरेदार भी सो गए, नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए, साकल अर्गलाएं टूट फूट गईं। श्री कृष्ण को माथे पर लिए श्री बसदेव जी गृह से बाहर निकले। जब उस समय उनके भीतर अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः ही दूर हो गया, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य उदय के बाद होने पर अंधकार तत्काल नाश हो जाता है। और लेके चल रहे हैं भगवान को। आकाश में बादल घिर आए और जल की वृष्टि करने लगे। जब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय कौन, यमुना जी पैर छूना चाहती थी कि जरा जरा बसदेव जी पालने को सूप में लेके जा रहे हैं ना, नीचे झुका लो, नहीं झुक के चलो। वो चरण दोनों उथल पुथल कर दी जमुना जी ने पैर छूने के लिए। जब भगवान ने ही पैर नीचे नीचे लटकाया, तब जाके जमुना जी छपी और रास्ता दे दिया, साफ कर दिया। अब क्या है कि निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरें पड़ रही थी। वे सिंह आदि सर्प आदि जंतुओं को भी भाए लिए जाती थी, किंतु सरताओं में श्रेष्ठ उन कालंदी नंदिनी यमुना ने बसदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। और नंद राय जी का सारा ब्रज गाड़ी नींद में सो रहा था। वहां बैठकर बसदेव जी अपने परम शिशु को यशोदा जी की सैया पर शीघ्र सुलाकर दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या की गोद में लेकर बसदेव जी पुणे अपने घर लौट आए, तो यमुना जी को पार करके पूर्वतः अपने घर में स्थित हो गए, जेल में वापिस आ गए। पहरेदार बाद में जग जाएंगे, वो वही पे जब तक तो। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसके कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना की श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण उन्हें वो अपनी सैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। उधर बालक की रोने की आवाज सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते ही कंस वैसे कातर हो सूत गृह में जा पहुंचा। फटाफट सूती गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देव की दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली, भैया। देवकी ने कहा, भैया आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र तुमने मार डाले हैं। मैं अभाग्नि माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र एक बेटी बची है, ये बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीरों के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा।
श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी और उसने मोह के कारण बेटी को आंचल से छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पाप में हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची को दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार थी, अवतार अनंसा अनंसा थी। अवतार देवी अनंसा कंस के हाथ से छूटते ही वह उछल कर आकाश मार चली गई। शेष अस्त्रों से जुटे हुए दिव्य सतपुत्र रथ पर जा बैठी। वहां चवर उड़ाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टि गोचर हुई और 8 भुजाएं थी। सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से पर सेवित थी। तो कामा के पास माया, ये योग माया का मंदिर है। हम गए थे ना, ये भोजन भी किया था अपन ने ना, भंडारा चल रहा था। तो दृष्टिगोचर हुई, उस 8 भुजाएं थी, सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से पर सेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में बोला का श्री योग माया बोली, कंस तुझे मारने वाला पूर्ण परमात्मा साक्षात भगवान कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गई। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ ही दुख दे रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उससे यूं कहकर भगवती योग माया विंध्याचल पर्वत पर चली गई और वहां वे अपने नामों से प्रसिद्ध हुई योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। उस समय फिर नारद जी आएंगे। तो कंस ने कहा, बहन और बहनोई, वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ, मेरे कर्म पाप में है। मैं यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दें। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ यह सब काल ने ही किया कराया है, पर यूँ कहेगा ना कि आकाशवाणी कभी गलत नहीं होती। देवकी का पुत्र हुआ होगा, कुछ न कुछ गड़बड़। जब दोबारा बंद कर दिया उनको, जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा दी जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छानुसार चलाया है। आपको खोजना है काल की, काल के वशीभूत। मैंने देव आज्ञा पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, यो कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों को प्रति सौहार्दपूर्व अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो पर पूर्णतम श्री कृष्णचंद्र के दयादान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातः काल दुरात्मा कंस ने प्रलम आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया। योग माया ने जो कुछ कहा था वो सब उनसे कह सुनाया। अब क्या होता है तुम्हें। कंस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योग माया ने बताया है, मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है। अतः तुम लोग जो 10 दिनों के भीतर उत्पन्न हुए जितने भी बच्चे हैं, उन जन्म के लिए 10-10 से अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो। और क्या दत्त ने कहा, महाराज, जब आप बंद युद्ध में उतरे थे, उस समय रणभूमि में आपसे चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग उड़े खड़े हुए थे। फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हो। गौ ब्राह्मण स्वादु वेद देवता तथा धर्म यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व हैं, वे भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। इन सब के सामने विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है।
यदि महाविष्णु जो आपको शत्रु है उस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है तो उसका वध यही उपाय है कि गौ ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। नारद जी कहते हैं, राजन, कंस ने दैत्यों को यह करने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान भट्ट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले, गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने लगे तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और बिचरने लगे। उद्भट दैत्यों के स्वभाव से ही कुमार्गामी होते हैं। उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई तो एक तो बंदर और फिर शराब पी ले, उस पर भी उससे बिच्छू डंक मार दें। राक्षस एक तो फिर उनको और तय मिल गई कंस की तरफ से, पर तो वो उसी की तरह है ना, ये बता रहे हैं उपमा दैये। जो एक तो बंदर, और बंदर को एक शराब पी ले तो क्या करेगा, उस पर भी बिच्छू को डंक मार दे, और उसकी चपलता के लिए क्या कहना। राक्षसों की तो यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त से हो गए और विधेय कुल नंदन मैथिली नरेश विष्णु भक्त धर्मात्माओं में मुख्य परम तेजस्वी प्रतापी अंग राजन बाहुलस्य जनक भूमंडल पर साधु संतों की यह अवहेलना धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का संपूर्णतः नाश कर देती है। अब ये अध्याय 11वां अध्याय पूरा हुआ। में कृष्ण दमन वर्णन है नामक। अब यशोदा का वो नंद उत्सव अब कुंभ है। नंद उत्सव में बुलाला यदि गाँव में तो भजन। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम गोप गोपियों का उपाय लेकर आना और नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथावत सत्कार, ब्रह्मादि देवताओं का भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आ गए। नंद के नंद उत्सव कल करेंगे। ये एक अध्याय पढ़ लें और सुनो। श्री कृष्ण चंद्र नंद के आनंद वह जय कन्हैया लाल की, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद भवन में अब कल सुबह करेंगे, आज ये अध्याय पढ़ लेते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, 12वां अध्याय। राजन, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलाया और स्वास्थ्य वाचन पूर्वक मेल मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनीषी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1 लाख गऊ दान किए। जो उन्होंने करी संकल्प वो नंद जी ने कर दी। संकल्प करी ना वासुदेव ने गैया दान करने के लिए, तो उधर हो रही हैं। लाख गौएं दान की। 1 कोस लंबी भूमि में सप्त धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग वीणा शंख और दुंदुभी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक भूमंगल गीत गाने लगे। बारांगना नृत्य करने लगी। यशोदा के 80 साल 80 बरस की के भैया कृष्ण तो इतना मंगल तो कर। अब एक बुढ़िया है आजकल 80 साल में। मृदंग बीड़ा शंख धुंधुवी आदि सब बजने लगे, बारंबार बजाने लगे। नंदद्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। पताकाओं सोने की कलशों चंदों सुंदर बंधन वारों तथा अनेक रंगों के चित्रों से नंद कृष्ण नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें गलियां देव द्वार देहलियां दीवारें आंगना बेद देवियां चबूतरे इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे वे सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मर दिया गया था। उनके गले में सुवर्ण की माला पहना दी गई। उनके गले में कंठी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ लाल लाल रंग की धूले
उड़ाई गई और इस प्रकार समस्त गौओं को श्रृंगार किया गया। उनकी पूंछें पीले रंग में रंगी गईं। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर करुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगने लगी। हल्दी कुमकुम और विचित्र धातुओं से चित्रित की गई। सजाया जा रहा है, कभी गए ना गोकुल को सजा दो, फूलों से सजा दो गोकुल। मोर पंख पुष्प से अलंकृत सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गऊओं के सफेद बछड़े सोने की माला मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते फुरते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी मंजीर बंधे हुए थे। नंदराय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर ब्रजभानु बाल रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो नौ नंद, नौ उपनंद और 6 व्रतवान थे, जिनके कितनी लाख गाय होती सबसे ज्यादा, वो तो कौन होते थे? नंद। और दूसरे होते थे नौ, जिनके 9 लाख गाय होती, और उपनंद और व्रतभानु। तो इतने थे, 9 नंद थे, 9 उपनंद और 6 व्रतभानु। वे सब भी नाना प्रकार की भेंट और सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उनके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग में जामे पहने, केसों में मोर पंख और गुंजा बांधे हुए बनमाला से विभूषित थे। नंद और उपनंद के बारे में मैंने पिछले अध्याय में सुना दिया है। हाथों में बंसी और बैंत की छड़ी लिए, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाई, कमर में मोर पंख बांधे गोपालगण भी वहां आ पहुंचे। वे नाचते गाते बस सहलाते मूछ वाले तरुण बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर आए। अपने अपने हाथ में गिफ्ट लाते हैं ना आजकल बच्चा। बूढ़े लोग हाथों में डंडा लिए, साथ ही माखन माखन दही दही और घी भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। आपस में ब्रजराज के यहाँ पहले दही भाई घी दूध मक्खन और कुछ तो होवे ना ही ज्यादा, ये तो ऐसी चीजें नहीं भेंट में लाया करते थे माखन मित्री को। माखन दूध दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनते ही प्रेम से विह्वल हो नेत्रों में आनंद के आंसू बहाते थे कि कितने बुढ़ापे में जाकर के उनके नंद भवन में कृष्ण का जन्म हुआ है, भगवान ने जन्म दिया है, बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। इसलिए पुत्रोत्सव होने पर नंदराज जी का आनंद चरम सीमा को। नंद नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। तो उनके नेत्र हर्ष से आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत संस्कार किया। सुनो, गोप बोले, हे वज्रेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो भी पुत्रोत्सव हुआ है, यह संतान हीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। तो आप जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए ही मोहन कहकर पुकारेंगे, इस समय हमें बड़ा ही सुख मिलेगा। श्री नंद ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद से पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस आया हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूँ। नंद के आनंद भय जय कन्हैया दौड़ की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दिल्ली पार की, बोल जय कन्हैया लाल की। श्री नारायण जी कहते हैं, श्री नंदराय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय उनके तन मन और परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे काम काज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री के लिए तुरंत ब्रजराज के भवन में जा पहुंची। नरेंद्र नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर की उतावली के साथ आती जाती गोपियां रास्ते में भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। शीघ्रता पूर्व आने जाने से उनके वस्त्र आभूषण केसों के बंधन ढीले पड़ गए और उस दिशा में उनकी शोभा बड़ी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नूपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मजीर
मंजीरे हार मणि में कुंडल करधनी कंठ सूत्र हाथों के कंगन बाल देश में लगी हुई बेंदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि पूर्णतम पूर्णिमा की नूतन ज्योत्सना के समान देखते ही बनती थी। हे नरेश्वर, जब वे सबकी सब राय नौन हल्दी विशेष फूल गेहूं के आटे की पीली सरसों तथा जौ आदि हाथों में ले लेकर बड़े लाड से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा, बाहुलच्ची से कह रहे हैं नारद जी। गोपियां जब बोली, यशोदा जी बहुत उत्तम, अच्छा हुआ हो भाग्य, आप धन्य हैं और आपके उत्तम को धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया जो दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान देखते ही बनती है। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए, बहुत संभाल कर रखना अच्छी तरह। श्री यशोदा ने कहा, बहन ये सब आपकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में उत्तम सुख आया है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, अपने घर आई हुई हो। ये ब्रजवासिनी गोपियां बहुत उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो, अपनी इच्छा के अनुसार सबकी मनोवांछा पूरी करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी की भी राजा की बेटी थी। उनके साथ तो स्वभाव से ही दानशील थी। रोहिणी कौन थी? रोहिणी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी। तो उनके जो बलदाऊ पैदा हुए उस पर यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदार चित्त होकर के दान देना शुरू किया, आरंभ किया। उनकी अंग कांति और गौर वर्ण की थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र आभूषण शोभा पाते थे, वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी भी साक्षात लक्ष्मी की भांति वज्रांगनाओं का कार करती हुई वज्रांगनाओं का सब ओर से बिचरने लगी। साक्षात पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर मानव बाह्य वाद्य बजने लगे, बड़े बड़े जोर जोर से जय जयकार की होने लगी, जय जयकार ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही दूध घी से सब गोपियां ताजे मक्खन के लोदों से एक दूसरे को हर्षोल्लास भिगोने और उसका रस गीत गाने लगी। आजकल तो केक काटते हैं ना, है केक, आजकल केक कटता है। अब क्या लोग उस समय है ना घी के लौदान से ही लोग खेलते रहे, एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर से दही की खींच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग गिर पड़े थे और दूसरे लोग खूब हंसते थे। महाराज, वहां के पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक मागध निर्मल बुद्धि वाले अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे। उन सबको नंद जी ने प्रत्येक से अलग अलग तरह के एक एक हजार गौएं प्रदान की, वस्त्र आभूषण रत्न घोड़े और हाथी आदि से कुछ दिए। समस्त बंदियों और मागध जनों को गो बजे गोप ब्रजेश्वर नंद ने बहुत सारा धन दिया और मेघों के समान धनराशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गलियां गली गली में घर घर में निधि सिद्धि बुद्धि भक्ति मुक्ति लौटती थी दिखाई देती थी। उन्हें पानी की इच्छा वहां किसी को भी नहीं थी। उस समय तो सनत कुमार कपिल शुक और व्यास आदि तथा हंस दत्तात्रेय पुलस्त्य और मुझको साथ में ले ब्रह्मा जी वहां गए। ब्रह्मा जी का वर्ण सुवर्ण समान था। ब्रह्मा जी भी गए। उनके मस्तकों पर मुकुट और तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेद कर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ और संपूर्ण दिगमंडल की वेदीप्यमान करते हुए वहां आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। फिर यथारूढ़ साक्षात सूर्य हाथी पर सवार इंद्र कंजरीट पर चढ़े हुए महिष वाहन यम पुष्का आरूढ़ कुबेर मृग वाहन चंद्रमा बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव मगर और आरूढ़ वरुण और मयूरा वाहन कार्तिकेय और हंस वाहिनी सरस्वती गरुणारूढ़ लक्ष्मी सिंह वाहिनी दुर्गा तथा गौरूप धारणी पृथ्वी भी विमान पर बैठी थी। वे सब वहां आए। दिव्य कांति वाली मुख्य मुख्य 16 मातृका
मात्र कहाँ पालकी पर बैठकर आई थी खड़ग चक्र और वृष्टि का हरण करने वाली शशि देवी शिविका पर सवार हो वहां पहुंची। मंगल देवता बानर पर, बुध देवता हाथ पर पत्नी पर चढ़े हुए पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव, ऊंट पर आरूढ़ राहु, केतु सेनारूढ़ तथा अभिजीत सूत रूढ़ सूत पर बैठे आए। और सब में सबसे आगे करोड़ों बाल सूर्यों की कांति वाले मूछ का रूढ़ गणेश जी भी नंद भवन में पधारे। वह कोलाहल युक्त वृंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूप परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम चितवन किया। ब्रह्मा और देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहीन हो हर्षित हो अपने अपने धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण। जो है 12वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बाहुलत संवाद में श्री कृष्णार्था ब्रह्मादि देवताओं का आगमन नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। हरे हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु माते स्वामी तुआ हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बंदी गैब के तुम अब उतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी किसी के जाए किसी के काए है अद्भुत हर बात तिहारी है अद्भुत हर बात तिहारी गोकुल में चमके मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा अति आधर पे बनती हृदय में राधे बट गई दोनों में आधे आधे अवट अधर पे बंदी हृदय में राधे बट गई दोनों आधे आधे हे राधा नागर हे राधा नागर हे भक्त भक्त तल सदैव भक्तों के काम साधे सदैव भक्तों के काम साधे वही गए जहाँ तुम गए पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। चलो आरती कर लो। नवरात्रि चल रहे हैं, आज का छठा दिन है तो थोड़ा तो मैया को इन्हें घातने अम्बी
तेरी मंद मंद मुझ कनिया पे बलिहार मैया जी। तेरी मंद मंद मुझ कनिया पे बलिहार मैया जी। बलिहार मैया जी। तेरे माथे पे बिंदिया चमके, तेरे मांग में टीका चमके, तेरे माथे पे बिंदिया चमके, तेरे माथे पे टीका चमके, तेरी नाक की नथुनिया पे बलिहार मैया जी। बलिहार मैया जी। तेरी मंद मंद मुचकनिया पे बलिहार मैया जी। तेरे गले में हरवा चमके, तेरे बाल में गजरा दमके, तेरे कानों में कुंडलिया पे बलिहार मैया जी। बलिहार मैया जी। तेरी मंद मंद मुचकनिया पे बलिहार मैया जी। बलिहार मैया जी। तेरे हाथों में कंगना चमके, तेरे हाथों में मेहंदी दमके, तेरी चूड़ी की झांकरिया पे बलिहार मैया जी। तेरे पाम में बिछुआ चमके, तेरे पाम में महावर दमके, तेरी पायल की झनकारिया बलिहार मैया जी। तू बेटी सिंह सवारी, तू करती भक्तों की रखवाली, तू बेटी सिंह सवारी, तू करती भक्तों की रखवाली, तेरे चरणों में विनती है बारंबार मैया जी। तेरी मंद मंद मुचकनिया पे बलिहार मैया जी। बलिहार मैया जी। तू बैठी गुफा के अंदर, रखती नजर है सब, भरती भक्तों की झोली, देती प्यार मैया जी। तेरी मंद मंद मुचकनिया पे बलिहार मैया जी। बलिहार मैया जी। चलो हम यही गा लो, अम्मा की अम्बे की गा लो, अम्बे की गा लो। बंद कर दिया। आरती कर तो रही हो गाती। ओम जय अम्बे गौरी। चालू करिए, चालू करिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हर ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, टीको नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पे साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हे हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, टिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे,
महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चांड मुंड संगारी माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी अम निगम बकानी आगम निगम बकानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नाट्य करत भैरव मैया नाट्य करत भैरव बाजत ताल मृदंगा जत ताल मृदंगा जत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावन न वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी चन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी हम अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी बोलो अम्बे मैया की जय। बोलो भैया की जय। ये भाई, वो गा रहे थे, रवि कितना है?